सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, जीवन में शुभता देखें, सन्मार्ग पर चलें, सबका जीवन सुंदर बने। इसी प्रार्थना के साथ मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ और ये कहानी आपको पसंद जरूर आएगी। हर व्यक्ति प्रभु से मिलना चाहता है, भगवान से मिलना चाहते हैं कि नहीं? हर एक के मन में कभी न कभी ये बात जरूर आती है कि प्रभु से मुलाकात हो तो कैसे हो। तो इसी संदर्भ में एक कहानी है कि एक राजा था जो हर रोज़ प्रार्थना, उपासना, यज्ञ आदि कर्म किया करता था। उसके मन में प्रभु से मिलने की बड़ी लगन थी। एक बार अपनी जो राजा का महल था, उसकी छत पर जाकर वो वॉक करने लगा, टहलने लगा। तो वहाँ टहलते टहलते उसके मन में यही विचार आया कि प्रभु से मैं कैसे मिलूं, क्या करूं, क्या उपाय हो सकता है। तभी उसकी नज़र नीचे उसने देखा, सड़क पर एक संत जा रहा था और वो संत भी ऐसा जो चारों तरफ उसका ध्यान ही नहीं था, न दुकान में, न मकान में, न सुंदर सुंदर चीज़ों में, अपनी मस्ती में मस्त मगन। ऐसा लग रहा था उन संत को देखकर कि जैसे संसार से तो उनका कोई लेना देना है ही नहीं। राजा ने सोचा ये संत मेरे सवाल का जवाब जरूर दे सकते हैं। तो जो उनके सेवक थे, राजा के सेवक, उनसे कहा राजा ने कि ये जो संत जा रहे हैं इनको मेरे सामने लाया जाए। आदेश पाते ही जितने सेवक थे सबके सब लग गए संत को लाने के लिए। उन्होंने क्या काम किया कि रस्सी डाली छत से नीचे और संत को नीचे उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया और राजा के सामने उन संत को लेकर आ गए। राजा ने सबसे पहले तो संत से माफ़ी मांगी कि महात्मा जी आप मुझे क्षमा करें, आपको इस प्रकार से लाया गया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था और मुझे ऐसा लगा कि इस सवाल का जवाब आप ही दे सकते हो। तो संत ने कहा हाँ राजन, पूछो क्या बात है, क्या सवाल है तुम्हारा। तब राजा ने कहा कि महाराज मैं प्रभु से मिलना चाहता हूँ, कैसे मिलूं, कैसे उनसे मुलाकात हो। तो संत ने कहा राजन ये तो तुम जानते हो। तो राजा ने कहा क्या मतलब, कैसे जानता हूँ, क्या कहना चाहते हो आप। तो संत ने कहा देखो राजन, जब प्रभु के मन में तुमसे मिलने का विचार आएगा तो वो सहज ही तुमसे मिल जाएंगे और कोई वक्त भी नहीं लगेगा। तो राजा बोले महात्मा जी ये बताइए कि प्रभु के मन में मुझसे मिलने का विचार भला क्यों आएगा। तब संत ने कहा राजन ये बताओ कि तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। तब राजा ने कहा महाराज, संत से कहा संत जी जब मैंने आपको देखा कि आप एक धुन में चलते चले जा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं भी नहीं है, आपको देखकर ऐसा लगा कि संसार से आपका कोई लेना देना है ही नहीं, आप एक धुन में हो, अपनी मस्ती में मस्त। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सवाल का जवाब आप ही दे सकते हो। तब संत ने कहा कि राजन यही बात है कि अगर मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो क्या मैं तुमसे मिल पाता। मुझे प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता,
परमिशन लेनी पड़ती, परमिशन मिलती या नहीं मिलती, कितने दिन लगते। लेकिन जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार आया तो कितनी देर लगी। उसी प्रकार जब प्रभु के मन में तुमसे मिलने का विचार आएगा तो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। तो वो विचार आएगा कैसे? राजा ने कहा वो विचार आएगा कैसे कि जैसे मुझे देखकर तुम्हारे मन में विचार आया था, ऐसे ही जब तुम उस परमात्मा के लिए तुम्हारे मन में वो तड़प होगी, वो मिलने की इच्छा होगी और एक धुन में तुम उसको पाने में उसके लिए लग जाओगी, उसका चिंतन, उसका सुमिरन हर पल चलता रहेगा, तो वो उसके मन में भी तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा। यही एक तरीका है और कोई नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियाँ मैं आगे भी लाती रहूँगी। तो अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।